हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग करेंगे वर्ग की बात। वर्ग वो वर्ग नहीं, नंबर वाले वर्ग की नहीं बात करेंगे। आज हम लोग करेंगे आकृति वाले वर्ग की बात। उसकी हम वर्ग की नंबर वाले वर्ग की हम 3 क्लासें दे चुके हैं, 75 तक, और 75 से आगे की क्लास आगे देंगे, 75 से 100 की। आज हम आकृति वाले वर्ग की बात करते हैं। आकृति जो वर्ग है, वर्ग क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं और वर्ग का परिमाप किस प्रकार से निकालते हैं। आज हम 2 ही प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। 2 प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार से करे जाते हैं उस पर ही ध्यान देंगे। और आगे अगली टाइप जो कई प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो अगली टाइप है वो अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हम थोड़े ही समय में 2 प्रकार करेंगे और वर्ग है क्या वो समझेंगे। ये आकृति वाले वर्ग की बात करते हैं। पहले तो हम समझ लेते हैं कि वर्ग है क्या। वर्ग वह है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, उसको हम वर्ग कहते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, इससे दूसरी बात से समझ सकते हैं कि जिसकी लंबाई बराबर चौड़ाई, यानी लंबाई भी बराबर है और चौड़ाई भी बराबर है, चौड़ाई बराबर लंबाई, ऐसे भी कह सकते हैं। तो इसकी लंबाई भी बराबर है, चौड़ाई भी बराबर है। तीसरी बात इसमें होती है कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बनता है। आइए हम लोग बना के देखते हैं कि वर्ग है का, उसकी बाद हम इसके क्षेत्रफल निकालने को, परिमाप निकालने की बात करते हैं। देखिए, वर्ग जो है वो इस प्रकार का होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या है, बराबर है। देखिए, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और इसका प्रत्येक कोण कितने 90 डिग्री का बन रहा है। ए भी 90 डिग्री का है, ए भी 90 डिग्री का है, और ए भी 90 डिग्री का है, ए भी 90 डिग्री का है। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आइए इसकी हम लगातार जल्दी से जल्दी हम इसकी जानकारी ले लेते हैं कि इससे हम लोग क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं। तो मान लीजिए हमने कहा है कि इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक, 5 सेंटीमीटर है। तो एक भुजा जैसे 5 सेंटीमीटर जैसे ही हमने बताई, वैसे ही समझ जाओ कि इसकी हर एक भुजा कितने की, 5 सेंटीमीटर की ही होगी। इसकी हर एक भुजा कितने की होगी, 5 सेंटीमीटर की ही होगी। ठीक है, ऐसे समझ लो। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, तो एक भुजा जब 5 सेंटीमीटर की है तो प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर की होगी। इसका क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं। क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है। क्षेत्रफल बराबर होता है, देखो, या तो वर्ग कह सकते हैं भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग कर सकते हैं, या तो हम कर सकते हैं भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो और परिमाप हम 2 टाइप के क्वेश्चन करेंगे, तो हम लोग देख लेते हैं कि 2 टाइप के किस प्रकार। इस प्रकार से भी निकल सकते हैं, भुजा का वर्ग करेंगे हम लोग तब भी आ जाएगा इसका क्षेत्रफल, और भुजा गुणे भुजा करेंगे तब भी आ जाएगा। ठीक, इसको हम भुजा का वर्ग भी कह सकते हैं। इसके बाद हम परिमाप की बात करते हैं। ये हो गया क्षेत्रफल, इससे निकला जाएगा। और हम परिमाप की बात करते हैं। परिमाप की बात करते हैं। परिमाप किस प्रकार से निकाला जाएगी। इसकी 4 भुजाएं होती हैं, वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं, तो हम 4 लिख देते हैं। अब गुणे भुजा, इस प्रकार से हम इसको निकालते हैं। ठीक है, तो हम इसको निकालते हैं, एक बार इसको देखते हैं। इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल, इसको हम ऊपर लिख देते हैं, क्षेत्रफल लिखा भी रहेगा और उसके बाद नीचे हम क्वेश्चन भी करते रहेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर भुजा का उसका है, या भुजा गुणे
भुजा। ठीक, भुजा गुणे भुजा। अब इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं, किस प्रकार से क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, तो हम करते हैं 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर का या तो वर्ग कर दीजिए, ठीक है, या तो स्क्वायर कर दीजिए, तब भी 25 आ जाएगा। देखिए यही क्षेत्रफल हो गया है, क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। या तो इस प्रकार से नहीं तो हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि भुजा गुणे भुजा 5 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अब हम माप निकालते हैं, परिमाप। परिमाप कितनी निकल के आएगी, 4 गुणे है तो 4 गुणे कितनी भुजा है, 5 भुजा, एक भुजा कितनी है 5, तो कितनी आ जाएगी, 1 4 पंचे 20, ये आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम लोग परिमाप निकालते हैं और भुजा निकालते हैं। आइए और 2 क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं और इसको मिटा देते हैं, लिखा रहने दीजिए इसको। अब हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, 5 सेंटीमीटर को हम चेंज कर देते हैं। हमने कहा कि एक भुजा 10 सेंटीमीटर की, ये भी 10 सेंटीमीटर की तब होगी, तब ये भी 10 सेंटीमीटर की होगी, तो ये भी 10 सेंटीमीटर। जब एक भुजा 10 सेंटीमीटर की है तो सारी भुजाएं 10 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, तो हम इसका क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे, तो क्षेत्रफल या तो भुजा स्क्वायर कर दीजिए या तो गुणा, तो हम लोग गुणा कर लेते हैं, कोई नहीं, इस बार हम लोग गुणा करके निकालते हैं। तो 10 गुणे 10 बराबर कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार से निकल गया। अब हम लोग परिमाप निकालते हैं। जब एक भुजा है 10 सेंटीमीटर की तो हम इसका परिमाप निकालेंगे, तो परिमाप किस प्रकार से निकलेगा, 4 गुणे एक भुजा कितने की है, देखो 10 सेंटीमीटर की, तो कितना हो जाएगा, ये 10 चौके 40 सेंटीमीटर। इस प्रकार से परिमाप निकल जाएगा। इसके और टाइप हैं दोस्तों, हम दो टाइप करवाएंगे छोटी क्लास में। इसके और भी टाइप, जितने भी टाइप है, इससे बहुत प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो हम अगली क्लास में देंगे। इसमें 2 ही टाइप के करते हैं, क्षेत्रफल और परिमाप। इसको हम मिटाते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं लंबाई चौड़ाई को, एक क्वेश्चन और इससे बनाते हैं। ये हम देते हैं 6 सेंटीमीटर, यहाँ 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। जब एक भुजा चाहे लिख लो चाहे चारों लिख लो, अगर एक लिख लिया तब भी मानी जाएगी ही चारों भुजाएं 6 सेंटीमीटर, क्योंकि हर भुजा बराबर होती है। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे पहले, तो 6 गुणे 6 बराबर 36 सेंटीमीटर उसका है। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, परिमाप क्या आ जाएगा, परिमाप, ये तो क्षेत्रफल निकल के आया, ये क्या चेत्रफल 36 सेंटीमीटर। इसमें परिमाप निकालेंगे तो परिमाप कितना निकल के आएगा, परिमाप निकल के आएगा 4 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 सेंटीमीटर। ठीक, इस प्रकार से वो आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो आ गया क्षेत्रफल, ये आ गया 24 सेंटीमीटर। क्या है ये परिमाप है। ठीक, इस प्रकार से हम लोग करेंगे। आगे करते हैं, इसको मिटाते हैं, हम लोग लिखते हैं कि मीटर में। देखिए यहाँ हमने करा है 8 मीटर, 7 मीटर कर लेते हैं, यहाँ भी 7 मीटर कर लेते हैं, यहाँ भी 7 मीटर कर लेते हैं। ठीक, 7 मीटर इसकी एक भुजा 7 मीटर है, तो सारी भुजाएं 7-7 मीटर की होगी। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा बराबर 7 से 49 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसका परिमाप निकालेंगे हम, तो परिमाप होगा 4 गुणे 7, 7 की 4 में गुणा करोगे, 7 चौके 28 मीटर।
ठीक 28 मीटर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग करते रहेंगे इसको। बहुत आसान इससे सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान। इसको हम लोग कर लेते हैं 11 मीटर, इसको भी 11 मीटर कर लेते हैं, इसको भी 11 मीटर कर लेते हैं। इसको 11 मीटर क्या है, 11 मीटर भुजा की लंबाई है, भुजा की लंबाई है 11 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो 11 गुणे 11 बराबर 121, ठीक क्या है मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका। ये क्या निकल के आया, 121 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। अब हम इसका परिमाप निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे तो 11 से 4 में गुणा कर देंगे, 11 चौके 44, यह क्या आ गया मीटर। ठीक इस प्रकार से दोस्तों हम इसके करेंगे। अगर कभी क्षेत्रफल दिया हो, क्षेत्रफल से हमको भुजा निकालनी है, तो उसको क्षेत्रफल वो हम लोग अगली टाइप में करेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान उसके सवाल होते हैं। अगर हमको क्षेत्रफल दिया होता है और क्षेत्रफल का हमको फिर निकालना रहता है भुजा, तो उसको हम अंडर रूट कर देते हैं। अंडर रूट जैसे ही करेंगे उसका, तो तुरंत ही आ जाएगा, हमारी भुजा आ जाएगी। ठीक है, फिर हमको भुजा से अगर मान लीजिए क्षेत्रफल दे दिया और क्षेत्रफल से हमको कह दिया है कि परिमाप निकालें, तो हम सीधी सी बात पहले उसको क्षेत्रफल का हम अंडर रूट कर देंगे। अंडर रूट करने के बाद में हम लोग उसका परिमाप निकाल देंगे। जब एक भुजा निकल आएगी तो तुरंत ही, जब एक भुजा निकलती है तुरंत ही हम परिमाप निकाल सकते हैं या क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार के ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोई जरूरत है नहीं, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी बना लो, जितनी भुजा होगी, कितनी भी इधर भुजा होगी, एक भुजा दे दे तुरंत उसकी भुजा की भुजा गुणा कर दो। क्षेत्रफल निकालने के लिए, अगर परिमाप निकालने के लिए बोले तो तुरंत 4 में गुणा कर दो। कि 4 से इसलिए गुणा करना पड़ता है कि 4 इधर भुजाएं होती हैं, इसलिए अगर एक भुजा की लंबाई जितनी भी है उसी एक भुजा से उस 4 में गुणा कर दिए जाते हैं, इसीलिए यहाँ परिमाप निकल आता है। ये क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा होता है। दोस्तों ये क्लास यहीं पर स्टॉप देते हैं। अगली क्लास में इसके दो टाइप अगली क्लास में कराएंगे। बहुत ही इससे आसान क्वेश्चन आते हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं बनते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और इस वीडियो को आगे बढ़ाते रहें। दोस्तों हमारी वीडियो ऐसे ही देखने के लिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।